हेलो माय ब्यूटीफुल जेमिनाइज, दिस इज शिबाना अली एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल। आज मैं आपकी मिड फरवरी ऑनवर्ड्स की रीडिंग कर रही हूँ। लेट्स सी कि आप इस टाइम पीरियड में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यूनिवर्स आपको क्या मैसेज दे रही है। सो लेट्स सी। सो माय ब्यूटीफुल जेमिनाइज, आप जैसे इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मेंटली बिजी नज़र आ रहे हैं, काफ़ी और लोगों के साथ डील करते नज़र आ रहे हैं वर्क प्लेस पे इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंसेस एंड वर्क। आप अपने वर्क प्लेस पे लोगों को मैनेज करते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे आपको मुख्तलिफ किस्म के लोगों के मुख्तलिफ उनके मूड स्विंग्स के साथ और उनके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के साथ आपने डील करना है इस टाइम पे। आप या कर रहे हैं आप ऑलरेडी एक लॉट ऑफ एक कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी कि जिसमें आपको फील हो रहा है कि जैसे आपके बात को दूसरे लोग समझ नहीं पा रहे हैं और आपको उनकी बातों की समझ तो आ रही है लेकिन आप एग्री नहीं कर रहे हैं उस चीज़ के साथ। सो ये थोड़ा सा टाइम आपको अपने इनर पीस के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है क्योंकि आप अपनी राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं लेकिन आपको जैसे थोड़ा सा इख्तलाफ राय दूसरे लोगों की तरफ से काफ़ी फेस करना पड़ रहा है इस टाइम पे। सो उसमें लेकिन इवेंचुअली यू विल बी आउट ऑफ इट क्योंकि आप मुझे ये फील हो रहा है कि जैसे फरवरी का मंथ सिंस द बिगिनिंग आपको जो है ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन लोगों का जो है ये आपको हिट कर रहा था लेकिन आप इसमें से निकल जाएंगे। आप एक तरह से विक्टोरियसली निकल आएंगे इसमें से और इवेंचुअली यू विल बी एबल टू कन्विंस पीपल व्हाट यू थिंक इज राइट। सो ओवरऑल आपके लिए एक स्टेबिलिटी लेके आएगा ये वाला टाइम। ये जो भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ है, जो भी चीज़ ऐसी आप अभी एक्सपीरियंस करें कि जिसके नतीजे में आपको थोड़ा एक स्ट्रेस वाली सिचुएशन से गुजरना पड़ रहा है, दैट इज़ गोइंग टू बी ओवर ब्यूटिफुली और उसके आपके लिए कोई बहुत पॉजिटिव रिजल्ट है क्योंकि आपको मज़ीद स्टेबिलिटी अपने करियर में नज़र आ रही है, आपको एक ग्रोथ मिल रही है इस टाइम पे। और वो ग्रोथ जो है उसमें हो सकता है कि आपका कोई ट्रैवलिंग भी आप कर रहे हो किसी दूसरे कंट्री में या रिगार्डिंग वर्क हो सकता है कि आपको कोई ट्रैवलिंग करनी पड़े या और एक और एलिमेंट बहुत स्ट्रांग है इस टाइम पे कि आपको कोई अगर कोई इन्वेस्टमेंट का आप इंतज़ार कर रहे थे कोई कहीं से किसी दूसरे कंट्री से तो वो भी आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही है। सो इस टाइम पे ये वाला फरवरी मिड ऑनवर्ड्स एक आपका ब्रिलियंट अमेजिंग टाइम चल रहा है जिसमें आपका पूरा फोकस चाहिए होगा अपने काम को। जो भी आप काम कर रहे हैं उसके ऊपर आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप लेजी हो जाएं। कोई क्विक एक्शंस लेने की ज़रूरत होगी आपको और ताकि वो स्मूथली चले और वो आप लेते हुए नज़र आ रहे हैं। आप अपनी एक फाइनेंशियल आपको जो है कोई एक गेन आता हुआ नज़र आ रहा है, कोई कोई गुड अमाउंट एक फाइनेंस क्या ऐसे कहना चाहिए पैसों की एक अच्छी अमाउंट आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही है कि जिसके नतीजे में आप एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को एंजॉय कर सकेंगे। और अगर आपको ये मतलब एक कैश ना भी मिले तो एटलीस्ट आपका बिजनेस कहीं ऐसी जगह पर पहुंच रहा है, कोई आपको एक ऐसा ब्रेक थ्रू आपके पास आ रहा है कि जिसमें आप अपने जो फाइनेंशियल गोल्स के तरफ चल पड़ेंगे। आपको एटलीस्ट ये एक श्योरिटी हो जाएगी कि यस आई एम ऑन द राइट पाथ। तो वो एक पॉजिटिव चीज़ है। प्लस आपका कोई हर्डल्स पास्ट में अगर आपको कोई रही हैं या अगर आप अभी राइट नाउ अगर आप फेस कर रहे हैं कि कोई कोई काम है जो आप करना चाह रहे हैं और उसमें आगे कोई रास्ता नहीं खुल रहा है तो वो रास्ते न्यू मून के साथ आपके खुल रहे हैं। यू कैन एक्सपेक्ट के 22nd 23rd ऑफ फरवरी के बाद कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट्स आप अपने काम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कोई लोग आपको ऐसे लोग अप्रोच करते हुए नजर आ रहे हैं जिनके साथ आप कांटेक्ट करने की शायद कोशिश कर रहे थे और वो नहीं हो पा रहा था किसी वजह से। तो जैसे अचानक कोई दरवाज़ा खुला है और वो लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं और आपको सपोर्ट और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ एक काम में हेल्प कर रहे हैं। तो आपके बहुत सारे एक आपका ग्रो करने का और एक्सपैंड करने का टाइम है आपके इस वक्त। आपके ग्रोथ है, एक्सपेंशन है आपके वर्क एरिया में। अगर आप जॉब के लिए वेट कर रहे थे तो आपको बहुत अच्छी कोई अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके सामने इस टाइम पे पॉसिबिलिटी है कि आ जाएंगी। इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप आपका जो लव रिलेशनशिप है उसमें थोड़ा सा जैसे आप अभी रिसेंटली यू हैड बीन थिंकिंग कि आपको इसमें आगे जाना है या यहाँ पे आपने अपने आप को रोक लेना है। आप अपनी बाउंड्रीज के ऊपर काम कर रहे हैं।
आपने जैसे बहुत अलाउ किया दूसरों को कि वो आप अपनी एक वो बीइंग स्वीट विद बीइंग लविंग एंड केयरिंग, आप दूसरे लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा अलाउ कर दिया कि वो दे हैड बीन प्लेइंग विद योर इमोशंस और समथिंग। तो कुछ चीज़ें जिसमें अब आप अपनी हेल्दी बाउंड्रीज बना रहे हैं और अब आप उनको इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हैं, और वो चीज़ें आपकी वर्क कर रही हैं, जो आप अपनी हेल्दी बाउंड्रीज के ऊपर जो काम करें दैट इज़ गोइंग टू वर्क इंशाल्लाह, बिकॉज आपको एक पीस आ रहा है आपकी ज़िंदगी में वो जो पीस आपके लोगों की वजह से, या फिर विद दैट पर्सन हुएवर इज़ इन योर लाइफ, जो रोमांटिक रिलेशनशिप, उसकी वजह से जो भी कोई एक लैक ऑफ स्टेबिलिटी थी, तो वो चेंज हो रही है, चेंजिंग इनटू समथिंग पीसफुल, समथिंग हार्मोनियस। सो एक पॉजिटिव एनर्जी वहाँ पर भी आ रही है। और इसके अलावा मेरे वो तमाम ब्यूटीफुल जेमिनी फ्रेंड्स जो कि सिंगल हैं, आपको एक एक स्टक वाली फीलिंग आ रही है मुझे, जैसे यू आर working hard on yourself and you're being hard on yourself actually. So अगर आपको और कहीं जैसे सफरिंग वाली फीलिंग है, सो मे बी यू आर इन अ रिलेशनशिप जहाँ पर आपको स्ट्रगल करनी पड़ रही है, आपको बहुत ज़्यादा उसमें एनर्जी पुट इन करनी पड़ रही है और आपको कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है उसका। सो एक्सक्यूज मी, मेरे ख्याल में अगर आप थोड़ा सा अपनी हेल्दी बाउंड्रीज के ऊपर फोकस कर लें और वो बना लेंगे, तो आप इस चीज़ को शेड कर सकते हैं अपने सिस्टम में से, क्योंकि इट्स अप टू यू कि आपको, आपकी लाइफ है, आपको दूसरों के बारे में जैसे आप ओवर सेंसिटिव हैं इस टाइम पे, आपको अपने बारे में सोचने की ज़रूरत है। वंस यू आर एबल टू थिंक अबाउट योर सेल्फ, अपने पीस के ऊपर आप जब फोकस कर लेंगे, तो आपको रियलाइज़ होगा कि आपने टाइम वेस्ट किया है पास्ट में विद रॉन्ग पीपल। सो राइट पर्सन जो है वो इमर्ज हो सकता है इस महीने के अंदर, आप विद इन दिस मंथ ऑफ फरवरी के एंड में होपफुली यू आर गोइंग टू मीट समवन न्यू। इफ यू आर लुकिंग फॉर समवन, ये आई मीन समवन इज लुकिंग फॉर यू एक्चुअली, दैट्स हाउ आई एम परसीविंग इट, कि कोई है जिसे आपकी तलाश है, और वो जो भी है, आपका एक इस महीने में कोई एनकाउंटर वहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है। सो बी प्रिपेयर्ड, लेट्स सी आपकी जो इनर ग्रोथ के, इन टर्म्स ऑफ इनर ग्रोथ, वो तमाम लोग जो कि अपने ऊपर कोई शैडो वर्क कर रहे हैं, आपने अपना हीलिंग का कोई प्रोसेस शुरू किया, आपकी गुड न्यूज़ ये है कि आपने बहुत हद तक बहुत से माइलस्टोन्स आपने अचीव कर लिए हैं, आपने पीस का एक सर्टेन लेवल अपनी ज़िंदगी में अचीव कर लिया हुआ है, लेकिन अभी आपको मज़ीद इसमें ग्रोथ की ज़रूरत है। मज़ीद आपको अपने कोई ऐसे एस्पेक्ट्स हैं, डार्क एस्पेक्ट्स हैं अपनी पर्सनालिटी के, जिनको डिस्कवर करना है और उनको लाइट देनी है। सो बेसिकली डार्क एस्पेक्ट्स हमारी पर्सनालिटी के क्या होते हैं? गिल्ट, शेम, रिग्रेट, फेयर्स, इनसिक्योरिटीज, सेल्फ डाउट, सेल्फ पिटी, और तमाम नेगेटिव चीज़ें हैं। ये बेसिकली फेयर की डिफरेंट फॉर्म्स हैं। सो आपके अंदर जो है रिलेशनशिप को लेके भी फेयर्स हैं, आपको फाइनेंसिस के हवाले से भी आपके कोई फेयर्स हैं। वो तमाम चीज़ें आप जैसे सामने आ रही हैं आपके इस वक्त, एक एक करके चीज़ें आपके सामने खुलती जा रही हैं इस टाइम पे, क्योंकि ये इनर ग्रोथ का जो एक चैप्टर होता है, जब हम इसको ओपन कर लेते हैं तो फिर ये बंद नहीं होता इतनी आसानी से, जब तक कि हम तमाम चीज़ों को, तमाम एरियाज़ को हम फिक्स नहीं कर लेते। सो इफ़ यू आर ऑलरेडी ऑन दैट पाथ, तो गुड न्यूज़ ये है कि अभी आपका इस महीने में जैसे आपको कोई साइंस इस तरह के मिल जाएंगे कि जहाँ पर आपको पता चलेगा कि आपने क्या क्या एरियाज जो है वो कवर कर लिए हैं, और आपको बिल्कुल क्लियर एक पिक्चर आ जाएगी कि कौन सा एरिया है जो कि अब आपको उसके ऊपर काम करना है। सो अभी तक जो हाईलाइट हुआ है उसमें आपको अपने लिमिटेशंस के ऊपर काम करना है, और अपनी इनसिक्योरिटीज़ के ऊपर जो पास्ट की रिलेशनशिप्स को लेके हैं, क्योंकि रिलेशनशिप और पैसों का समहाउ इंटरलिंक्ड होता है। हम फुली एक लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते अगर हम कोई एक एलिमेंट भी मिसिंग हो। तो आपको अपना जैसे जो भी रिलेशनशिप के हवाले से क्लैरिटी आपके अंदर आ रही है और अपनी फीलिंग्स के ऊपर आपको क्लैरिटी आ रही है, तो उसकी वजह से आपके फाइनेंसेस भी बेहतर हो रहे हैं,
आपकी कोई बैड सिचुएशन एंड हो रही है अपनी ज़िंदगी की, कोई एक ऐसा रिलेशनशिप या ऐसी चीज़ आप एंड करते हुए नज़र आ रहे हैं जो कि आपके लिए वर्क नहीं कर रही, और अगर आप खुद एंड नहीं कर रहे तो हो सकता है दूसरी तरफ से एंड हो जाए, क्योंकि इस टाइम पे आपकी कोई पिछली सिचुएशन जिसने आपको बहुत टफ टाइम दिया, आपको एक समझ लें कि मेंटली यू आर नॉट एट पीस, तो वो वाली सिचुएशन आपकी एंड हो रही है और कुछ समथिंग न्यू इज स्टार्टिंग। सो आपको अगेन आपके लिए यही मैसेज आ रहा है कि आपकी कोई सिचुएशन बेहतर हो रही है, पुरानी कोई एक पेनफुल सिचुएशन खत्म हो रही है, एक रिलेशनशिप पुराना पेनफुल खत्म हो रहा है, और एक ब्यूटीफुल आपका न्यू रिलेशनशिप शुरू हो रहा है। वाओ। आपको बेसिकली आपको इस वक्त सिर्फ जो ये चीज़ें एंड हो रही हैं आपकी ज़िंदगी में से, आपको थोड़ा सा इस पे ये ट्रस्ट करने की ज़रूरत है कि यूनिवर्स जो कुछ भी आपको रिप्लेस करेगी इसके नतीजे में, दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल। सो अगर कोई पुरानी जॉब ख़त्म हो रही है, हो सकता है कि ये जॉब आपको ज़्यादा पसंद भी ना हो। एक्सक्यूज मी। आपके कोई कोई एक, जैसे आपने पैसों के लिए कहीं पर आपकी होप्स हैं, या तो आप कोई इन्वेस्टमेंट का वेट करें, वहां से नो आ गया है, एक सिचुएशंस, मुझे दो तीन सिचुएशंस नजर आ रही हैं कि जहां पर जैसे एक के बाद दूसरी डिसअपॉइंटमेंट, लेकिन दीज डिसअपॉइंटमेंट्स दे आर ब्लेसिंग्स इन डिसगाइज। यू हैव टू ट्रस्ट दैट, क्योंकि आपका जो जहाँ पर आप पहुँच रहे हैं, द वर्ल्ड का कार्ड है, ये आपका कंक्लूजन का कार्ड है। बेसिकली दिस इज़ योर एम। एक दुनिया में रिकग्निशन, एक रिस्पेक्ट और लव, तो तमाम चीज़ें आपको मिल रही हैं। कोई पुरानी सिचुएशंस जो फाइनेंसिस के हवाले से भी और रिलेशनशिप के टर्म्स में भी पुरानी सिचुएशंस जो ख़त्म हो रही हैं, वो आपके लिए कोई नया और पॉजिटिव चीज़ लेके आ रही हैं। हो सकता है कि जहाँ से आपको इन्वेस्टमेंट के लिए नो आ जाए, तो वहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट करना ना करना ही बेहतर हो। आपके लिए एंजल्स का मैसेज भी काफ़ी इंटरेस्टिंग आया है। आपका ये वाला टाइम है जिसमें आपको अपनी ब्लेसिंग्स रिसीव करनी है विद ओपन हार्ट। सो आपके बहुत सारे फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स, प्लस आपको रिकग्निशन, लव और एक प्रोस्पेरिटी और अबंडेंस आ रही है आपकी ज़िंदगी में। यू जस्ट हैव टू बी ओपन टू रिसीव इट। और आप अपनी अगर कोई एफर्मेशंस कर रहे हैं या कोई प्रेयर्स कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, तो इट्स वर्किंग फॉर यू। जस्ट कीप इट अप। और आपके आगे आपकी ज़िंदगी का एक नया फेज शुरू हो रहा है, विच इज़ फुल ऑफ लव, जॉय, पीस एंड हार्मनी, अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी। सो ऑल द गुड मैसेजेस माय ब्यूटीफुल जेमिनाइज। अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करे तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स।